हेलो, वेलकम दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। ओके, एक्सरसाइज 1.4। इससे पहले हमने वीडियो में बनाया है एक्सरसाइज 1.3, 1.1। प्रीवियस वीडियो में आप लोग पहले वो जाके देख सकते हो क्योंकि उसमें इसका बेसिक है, इसका स्टार्टिंग है जो हमने स्टार्ट किया है। तो आज हम एक्सरसाइज 1.4 में फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये भी साइमल्टेनियस इक्वेशन ही है, बस इसमें थोड़ा सा मेथड अलग है, थोड़ा अलग है। उसे हम देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। और दोस्तों, वीडियो समझ में नहीं आएगी तो वापस से रिपीट करके देख लेना। और हाँ, इसको स्किप नहीं करना, अगर स्किप करोगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे कौन से। ओके, और अगर इसके अलावा कुछ डाउट रहे तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2/x माइनस 3/y इक्वल टू 15। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन इसकी गिवन है 8/x प्लस 5/y इक्वल टू 77। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, सेम मेथड, साइमल्टेनियस मेथड से ही सॉल्व करना है। और ऐसे सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे उसको। पहले तो इसमें एक चीज़ जान लो कि इसमें जो वेरिएबल है x और y वो देखो डिवाइड में गिवन है। इससे पहले हमने जितनी भी इक्वेशन सॉल्व की थी वो सब में डिवाइड में नहीं था, लेकिन यहाँ पर डिवाइड में है। तो पहले हमें इसको सॉल्व करना होगा कि हमें डिवाइड में नहीं चाहिए, क्योंकि डिवाइड में आंसर आएगा बट जल्दी नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा घूम फिर के आएगा और हमें उतना घूमना फिरना नहीं है। ओके, तो हम पहले थोड़ा इसको इजी बना लेते हैं। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3। तो अब इसमें से जो ये 1/x है और इसमें से जो 1/y, इसको मैं सेपरेट लिख सकता हूँ। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट 1/x be the a and 1/y be the b। मैंने क्या सपोज कर लिया, जो 1/x है वो मेरा a है और जो 1/y है वो b है। तो यही इक्वेशन में कुछ हम चेंजेस इस तरह कर देंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा 2 as it is, 2 का 2 as it is। ये जो 1/x है, 1/x की जगह पर हम क्या लिख देंगे a, तो ये हो जाएगा 2a माइनस का माइनस, फिर 3 एज इट इज़, और 1/y की जगह पर हम लिख देंगे b इक्वल टू 15। ओके, आ गई हमारी एक सिंपल इक्वेशन जो हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे। एकदम इजी आ गई। 2a माइनस 3b इक्वल टू 15 हो गई। अब हम सेकंड इक्वेशन में भी सेम यही मेथड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ का 8 एज इट इज़, 1/x की जगह पे हम लिख देंगे a, फिर प्लस ये 5 एज इट इज़, और 1/y की जगह पे हम लिख देंगे b इक्वल टू 77। ओके, अब दोनों इक्वेशन हमें मिल गई है। अब हमें इसे सॉल्व करके पहले a और b की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, क्योंकि हमने ये लेट किया है। तो अब इस इक्वेशन को हम a और b फाइंड आउट करते हैं। हम दे देंगे इसे इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन भी हमने दे दिया। अब हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हम क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं, इसलिए हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, अब फर्स्ट वाली इक्वेशन हम उतार लेंगे 2a माइनस 3b इक्वल टू 15, और सेकंड इक्वेशन इसके नीचे 8a प्लस 5b इक्वल टू 77। अब इन दोनों टर्म में से a और b में से कोई भी एक हमें कैंसिल करना है। अब कैंसिल करने के लिए मैंने आप लोगों को कंडीशन बताया था इनके जो कोफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए और प्लस और माइनस में होना चाहिए। तो खैर प्लस और माइनस में नहीं है तो हम ले भी लेंगे, बट वेरिएबल कोफिशिएंट इसके सेम होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखो b वाले अगर मैं वेरिएबल को देखूँ तो इसके जो वैल्यू है प्लस और माइनस में तो है बट सेम नहीं है, यानी ये 5 है, यहाँ पर 3 है। अगर a में देखा जाए तो यहाँ 2 है, यहाँ 8 है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो जो ऊपर वाली इक्वेशन है अगर मैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 8 हो जाएगा। ओके,
अगर सेम हो जा रहा है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। बस कंडीशन याद रखना, हम सिर्फ एक टर्म को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो हमें इस पूरी होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा 4 से। तो अब ये कुछ इस तरह हो जाएगी, 4 2 ज़ा 8a, 4 3 ज़ा 12b इक्वल टू, और 15 4 ज़ा हो जाएगा 60, पक्का ना, बराबर 15 4 ज़ा 60 हो जाएगा। अब हमने ऊपर वाली इक्वेशन में रिएक्शन किया है, तो ऊपर वाली इक्वेशन एज इट इज़, अब हम नीचे वाली जो इक्वेशन है वो एज इट इज़ इसी तरह उतार लेंगे। 8a + 5b इक्वल टू 77। ओके, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब देखो दोनों सेम हो गया, 8a ऊपर भी है 8a नीचे भी है, बट ये प्लस में है, तो हमें क्या लगाना है, माइनस। तो माइनस का भी रूल ये है कि हम सिर्फ एक टर्म को माइनस नहीं कर सकते, हमें इस पूरी इक्वेशन को माइनस करना होगा। तो ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, +8a - 8a कैंसिल हो गया। अब ये -12b और ये -5b होगा, ये प्लस नहीं रहा अब ये माइनस हो गया। तो -12b - 5b, आपको पता ही है माइनस माइनस क्या होता है, वेरी गुड, प्लस होता है, बट साइन जो रहेगी वो माइनस की। तो 15 12 और 5 ये मेरे पास हो जाएगा 17b इक्वल टू, अब 77 और ये प्लस में है, ये माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 77 में से अगर हम 60 माइनस करें तो हमारे पास रिमेनिंग 70 होगा। बट साइन याद रखना बड़े नंबर की, बड़ा यहाँ माइनस में, इसलिए ये भी माइनस। अब देखो दोनों तरफ माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देयरफॉर b इक्वल टू, ये 17 एज इट इज़, ये 17 मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर आकर डिवाइड हो गया। अगेन 17 1 ज़ा 17, 17 1 ज़ा 17, मीन्स हमें b की वैल्यू मिल गई 1। ओके, हमने ये b फाइंड किया। अब हमें जो आगे फाइंड आउट करना है वो a की वैल्यू फाइंड करना है। हमने सिर्फ अभी b, हाँ हमें जबकि फाइंड क्या करना है, फाइनल आंसर हमारा x और y है, बट अभी तक हमें सिर्फ b मिला है। अब हम a फाइंड आउट करेंगे, तो अब हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर b इक्वल टू 1, पुट इन इक्वेशन, आपकी जो भी मर्जी हो, आप चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हो या इक्वेशन 2 में। हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 हम ले लेते हैं, देखो ये है हमारे पास इक्वेशन, ये रही 2a - 3b इक्वल टू 15। तो अब हम ये इक्वेशन यहाँ लिख लेंगे, 2a - 3b इक्वल टू 15। ओके, अब ये 2a एज इट इज़ -3b एज इट इज़, बट b की वैल्यू हमने फाइंड किया 1, तो हम b की जगह पे लिखेंगे 1 इक्वल टू 15। ओके, अब 2a एज इट इज़ -3 1 ज़ा 3 इक्वल टू 15। अब ये -3 इक्वल के इस तरफ आएगा तो +3 हो जाएगा, तो 2a इक्वल टू 15, ये माइनस इस तरफ आके +3, और 15 और 3 कितना हो जाता है, वेरी गुड 18, और यहाँ पर 2a। हमें क्या फाइंड करना है, a की वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर a इक्वल टू 18, ये 2 मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर आके डिवाइड हो गया, तो 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा 18, मीन्स हमें a की वैल्यू, मैं यहाँ लिख लेता हूँ थोड़ा साइड में, हमें जो a की वैल्यू मिल गई, a इक्वल टू 9। ओके, हमने a फाइंड किया, b फाइंड किया, बट अभी तक हमारा x और y फाइंड नहीं हुआ है, हमें x और y फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो लेट किया था, देखो हमने ये लेट किया था, लेट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b। तो हमने जो लेट किया था वो वैल्यू हम वापस से रखेंगे। मैं नेक्स्ट पेज पे रख लेता हूँ, 1/x इक्वल टू a, अगेन 1/y इक्वल टू b। अब हमने जो वैल्यू फाइंड की वो रख लेंगे, तो 1/x एज इट इज़, a की वैल्यू हमने फाइंड किया, अभी देखो आई थी 9, और 1/y एज इट इज़, b की वैल्यू हमने फाइंड किया, इसकी वैल्यू थी 1। अब आपने पढ़ा ही होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस कर देंगे हम इसको, ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई में इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, x यहाँ डिवाइड में है, इक्वल के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें ये कुछ इस तरह मिलेगा, 1/9 मल्टीप्लाई में था डिवाइड, ये डिवाइड में उस तरफ जाके मल्टीप्लाई। ओके, मीन्स हमें x की वैल्यू मिल गई 1/9।
9, ये हमने x फाइंड आउट कर लिया। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करना, तो ये डिवाइड में उस तरफ जाके मल्टीप्लाई, अब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम, मीन्स हमें 1 इक्वल टू वाई को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो सेम रहेगा, y ही रहेगा, मीन्स y की वैल्यू मिल गई हमें 1। ओके, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि x यहाँ पर आए या x हम यहाँ पर लिखें, कोई भी तरफ लिखो आपका आंसर राइट है। ओके, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमें x और y दोनों वेरिएबल की वैल्यू मिल गई है, तो अब आप लास्ट में क्या करोगे, एक ऐसा ब्रैकेट, पहली वैल्यू आपको पता ही होगी, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमेशा पहली वैल्यू हम x की लिखते हैं, तो x की वैल्यू 1/9 और y की वैल्यू 1, ये आपका फाइनल आंसर। ओके, अच्छा इसके अलावा कुछ डाउट हो, कोई स्टेप नहीं समझा हो आप लोगों को, तो आप लोग मुझे इसे कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, अब मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके आगे की जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करता हूँ, मैं यहीं आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। इसका अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी एकदम इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा जो वेरिएबल वाले टर्म हैं वो बढ़ गए हैं। ओके, जैसे देखो हमारे पास जो इक्वेशन है, पहले वो इक्वेशन देख लो, बहुत ही ईजी है। 10/x + y फिर प्लस 2/x - y = 4, एक ये इक्वेशन है, और जो दूसरी इक्वेशन है वो है 15/x + y - 5/x - y = -2। ओके, सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये है, इसे हमें सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ, इतना याद रखना, हमें क्या फाइंड करना है, x और y। अच्छा, अब इसमें देखो, इसमें जो हमने अब तक पहले वाले क्वेश्चन में किया था, सेम इसमें भी वही करेंगे, जो 1/x + y है ना, 10 1 ज़ा 10, तो 1/x + y, 2 1 ज़ा 2, 1/x - y, इसे हम लेट कर लेंगे, लेट 1/x + y = आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी वेरिएबल लेट कर सकते हो। मैंने वो पहले क्वेश्चन में a और b लिया था, मैं इस क्वेश्चन में m ले लेता हूँ। 1/x + y = m और 1/x - y = n। ओके, मैंने एक m ले लिया और एक n, आपकी जो मर्ज़ी, आप जो भी नंबर चाहे लेट कर सकते हो। ओके, तो अब यही इक्वेशन जो है ये कुछ इस तरह हो जाएगी, सिंप्लीफाई होकर 10, 1/x + y की जगह हम क्या लिखेंगे, m, तो 10m + 2, 1/x - y की जगह पर n, तो 2n = 4। ओके, एक ऐसी क्वेश्चन मिलेगी, एक ये इक्वेशन मिलेगी, दूसरी 15, 1/x + y की जगह पर हम लिखेंगे m - 5 और इसकी जगह पर n = -2। ओके, ये हमें इक्वेशन मिली। अब इसे भी हम यहाँ से तो एक काम कर सकते हैं, 2 2 2, यानी इस इक्वेशन में सब जगह से 2 2 कैंसिल होगा। देखो 2 के टेबल में 10 भी आता है, 2 भी आता है, 4 भी आता है, तो इस इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड करके भी आंसर ला सकता हूँ, बट अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ 1 हो जाएगा, चूँकि हमें यहाँ पर 5 दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं कैंसिल करूँ तो 5 हो जाएगा और यहाँ पर 15 दिया हुआ है, तो मुझे क्या करना है, ऐसा कोई नंबर लेना है जिसकी वजह से ये वेरिएबल नहीं, सॉरी, इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाए। तो ऐसा कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इसे डिवाइड नहीं करता हूँ। तो मैं डायरेक्ट अब सॉल्व करता हूँ, मैं इसको ले लूँगा इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। ओके, अब इक्वेशन 1 और 2 आपको पता ही है क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। एक स्टेटमेंट लिखो यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अब हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं अपना आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन पहले मैं उतार लेता हूँ, 10m + 2n = 4, सेकंड है 15m - 5n = -2। अब इसमें देखो कोई भी एक टर्म कैंसिल करना है, तो कैंसिल करने के लिए ना तो 2 के टेबल में 5, अगर मैं 5 का टेबल ले लूँ तो मुझे ये दोनों सेम करना है, तो 5 के टेबल में 15 और 10 दोनों आता है, बट कैंसिल होंगे तो यहाँ पर 2 और यहाँ 3 हो जाएंगे, और दोनों हमें सेम करना है, नहीं होंगे। अगर ऐसा होता है तो आप लोग एक काम कर सकते हो,
क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको ये देखना, मैं ये वाला टर्म लेता हूँ, ये देखना है, ये जो नीचे 5 है 5 को ऊपर वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है, और ये जो 2 है इस 2 को नीचे वाली इक्वेशन से। तो 5 को हम ऊपर लिख देंगे 5, 2 को हम नीचे लिख देंगे 2। ओके, अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर देखते हैं जो टर्म कैंसिल होने वाला रहेगा वो कैंसिल होगा। तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, 5 10 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 50m प्लस 5 2 ज़ा 10n इक्वल टू 5 4 ज़ा 20। ये इक्वेशन बनी। अच्छा नीचे 15 2 ज़ा या 2 15 ज़ा 30 हो जाएगा, ये 30m माइनस 2 5 ज़ा 10n इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 माइनस का माइनस एज इट इज़। ओके, अब हम इसे माइनस करेंगे। अब देखो इसमें जो टर्म कैंसिल होने वाला है पहले वो कैंसिल कर दो, प्लस 10n माइनस 10n सेम सेम आ गए, प्लस माइनस में भी है कैंसिल, हमें प्लस माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा बाकी जो बचा प्लस हो रहा है तो प्लस कर दो, माइनस हो रहा है तो माइनस। तो 50 और 30 ये हमारे पास हो जाएगा 80m इक्वल टू, अच्छा यहाँ 20 में से माइनस 4 है यानी हम 4 को माइनस कर दो तो रिमेनिंग 60। ओके, ये हमारे पास वैल्यू आई। बट हमें आगे और भी सॉल्व करते हैं। अब हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे तो देयरफॉर m इक्वल टू 16 एज इट इज़ डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में हो जाएगा। अब 16 1 ज़ा 16 5 ज़ा है ना, 16 एका 16 पंजे 80, 16 1 ज़ा 16 5 ज़ा 80। तो हमें m की वैल्यू मिल गई m इक्वल टू 1/5, m फाइंड हो गया। ओके, बट इतना याद रखो हमें एम एन नहीं फाइंड करना है, फाइंड क्या करना था x और y, तो अपना भूलना नहीं हाँ कि हमें फाइंड क्या करना है। हमने तो जो लेट किया था ये फाइंड हुआ, वो भी अभी m मिला, अब हमें क्या मालूम करना है n, हमें m की वैल्यू मिल गई, n फाइंड आउट करना है। और ये इक्वेशन 1 और 2 ध्यान में रखना। अब मैं क्या करता हूँ, m इक्वल टू 1/5 हमारी मर्जी हम किस में भी रख सकते हैं, या तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, आपका आंसर सेम आएगा। तो मैं इक्वेशन 1 में रखता हूँ, इसमें अक्सर इसलिए रखा जाता है क्योंकि देखो ये प्लस वाली होती है तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होता है प्लस वाली में, माइनस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये प्लस वाली में रखते हैं। तो हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, मैं पेज चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर m इक्वल टू हमारे पास आया था 1/5, पुट इन इक्वेशन 1, मैं इक्वेशन 1 में इसे पुट कर रहा हूँ। ओके, अब इक्वेशन 1 हमें याद होनी चाहिए, तो इक्वेशन 1 हमारे पास थी 10m प्लस था ना उसमें, हाँ 10m प्लस 2n इक्वल टू 4। ओके, ये इक्वेशन थी हमारे पास, कौन सी, इक्वेशन 1 थी। अब हम क्या करेंगे, जो m की वैल्यू आई है m की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो 10 एज इट इज़ इंटू m की वैल्यू हमारे पास है 1/5 प्लस 2n इक्वल टू 4। अब कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10, अगेन ये 2 1 ज़ा 2 प्लस 2n इक्वल टू 4। अब ये प्लस 2 है, इक्वल के इस तरफ आएगा तो वेरी गुड माइनस हो जाएगा, तो 2n इक्वल टू 4 माइनस 2। अब 4 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 2, और यहाँ पर 2n, हमें फाइंड क्या करना है n, तो n इक्वल टू 2, ये 2 मल्टीप्लाई में था डिवाइड, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा मीन्स हमें n की वैल्यू मिल गई 1। अब जाके देखो हमने n फाइंड आउट किया, हमें m भी मिल गया, m देखो यहाँ पर है आपका, हाँ ये रहा m और n, ये दोनों मिल गया। हमने अभी तक सिर्फ m और n फाइंड आउट किया, चूँकि हमें फाइंड क्या करना है x और y। अब हम जो लेट किए थे वो वैल्यू वापस इसमें हम पुट अप कर देंगे। तो हमने देखो लेट ये किया था, लेट बी द 1/x प्लस वाई इक्वल टू m, ये हमने लेट किया था, और दूसरा था 1/x माइनस वाई इक्वल टू n, ये हमने लेट किया था। अब हमें m और n की वैल्यू मिल गई है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू पहले पुट कर देंगे। तो 1/x प्लस वाई इक्वल टू m की वैल्यू हमारे पास आई 1/5, और 1/x माइनस वाई इक्वल टू n की वैल्यू मिली 1। ओके,
ये हमने वैल्यू पुटअप कर दी। अब इसमें हम क्या करेंगे, पलट देंगे। जैसे अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ 5 1 जा और ये 1 जा, मतलब अगर इसको मैं 1 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो सेम टर्म रहेगा, तो मुझे ये जो इक्वेशन मिलेगी, या फिर आप लोग इसको पलट भी सकते हो, तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी x + y = 5, कुछ इस तरह मिल जाएगी। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। ये हमें जो इक्वेशन मिली है इक्वेशन 3 हो गई। और सेम यहाँ पर भी अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो सेम, इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो इसको भी पलट दो, तो ये भी हमें जो इक्वेशन मिलेगी x - y = 1, इसको हम दे देंगे इक्वेशन 4। ओके, अब हमें मिल गई इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। अब हम इसे सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन। अब वहाँ पर हमने 1 और 2 लिया था, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं 3 और 4, तो इसका ध्यान रखना है आप लोगों को। यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, हम 3 और 4 को लेकर सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो अब 3 वाली इक्वेशन हम उतार लेंगे। 3 इक्वेशन हमारे पास है x + y = 5, और जो 4th वाली इक्वेशन है वो हमारे पास है x - y = 1। इसे हम सॉल्व करेंगे। तो अब देखो +y - y प्लस माइनस में है, मतलब इजीली कैंसिल, इनके कोफिशिएंट भी सेम है। अच्छा, 1x + 1x, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x, और 5 + 1 ये हमारे पास हो जाएगा 6। तो फिर अब हम x फाइंड करेंगे, तो x = 6, 2 मल्टीप्लाई में था, इक्वल के इस तरफ आके डिवाइड, 2 1 जा 2 3 जा, मीन्स हमें x की वैल्यू मिल गई 3। हमने अब जाके एक अपना वेरिएबल फाइंड आउट किया है, अभी भी हमें क्या फाइंड करना है y, हाँ भूलना नहीं। तो देयरफॉर हमें x की वैल्यू मिल गई 3। अब हम फाइंड करेंगे y। अब आपको यहाँ पर वापस यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे देयरफॉर x = 3, पुट इन इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन आपको ध्यान रखना है, आपने जो इक्वेशन लेके सॉल्व किया है आप उसी में पुट करोगे। जैसे मैंने इक्वेशन 3 और 4 लिया था, तो मैं उसी में पुट करूँगा, फर्स्ट और सेकंड में नहीं, हाँ, वरना आपका आंसर नहीं आएगा। तो मेरे पास इक्वेशन में 3 लेता हूँ, x = 3, पुट इन इक्वेशन 3, मैं इक्वेशन 3 में पुट कर रहा हूँ। अब जो इक्वेशन 3 हमारे पास थी वो ये थी x + y = 5, ये हमारे पास इक्वेशन 3 आई थी। अब इसमें से मुझे x की वैल्यू मिल गई है 3, तो x की जगह पर हम क्या लिखेंगे 3 + y = 5, ये +3 इस तरफ आएगा तो -3, तो y = 5 - 3। अब 5 में से हम 3 माइनस कर देंगे तो 2, ये हमारा फाइनल आ गया। ओके, ये हमें y की वैल्यू मिल गई। अब आप लोग क्या करोगे, आपको पता ही है लास्ट में एक ब्रैकेट बनाना रहता है और पहली वैल्यू x की लिखना रहता है। तो x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 2, ये आपका फाइनल आंसर आ गया दोस्तों। फिर भी इससे रिलेटेड आपको कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब इसके आगे और भी क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम देखते हैं, वो भी सेम इसी तरह है। ओके दोस्तों, तो फिर अब हम 3rd क्वेश्चन देखते हैं। इसका तीसरा सवाल, उसे कैसे सॉल्व करना है। 3rd क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, मैं इसी के आगे कंटिन्यू करता हूँ। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है 27 / x - 2। वाओ, अब तक x + y था, अब x - 2 भी आ गया, प्लस 31 / y + 3 = 85। ओके, एक ये इक्वेशन हमारे पास आए, और जो दूसरी इक्वेशन है वो है 31 / x - 2, फिर प्लस 27 / y + 3 = 89। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है और हमें इसे सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। एकदम इजी है, ये भी सेम है। याद करो, हमने देखो एक्सरसाइज 1.1 में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे। लास्ट वाले क्वेश्चन थे, शायद क्वेश्चन नंबर 1.1 का 7वां सवाल था।
क्वेश्चन नंबर 7 जो था उसमें हमने लिया था इक्वेशन 1 और 2 को एडिंग, फिर इक्वेशन 1 और 2 को सब्सट्रैक्टिंग, फिर जो हमको इक्वेशन 3rd और 4th मिली थी फिर उसको सॉल्व करके हमने x और y की वैल्यू फाइंड किया था। ये भी क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पर उसने थोड़ा चेंजेस क्या दे दिया कि डिवाइड में x-2 और y+3 दे दिया है। बाकी ऊपर देखो 27, 31 सेम इसी का अपोजिट है 31, 27। अगर ऐसे इक्वेशन रहे तो हमें क्या करना है, सेम मेथड करना है, इक्वेशन 1 और 2 को एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग। बट उससे पहले हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना होगा। अब यहाँ पर x-2 है, यहाँ y+3 है, तो हमें ये पहले हटाना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, जो अब तक लेट करते हुए आए हैं सेम वही लेट करेंगे। लेट 1/x-2 इक्वल टू, हम इसे अब ले लेते हैं a, और अगेन y+3 इक्वल टू हम इसे ले लेंगे b। तो अब यही इक्वेशन कुछ इस तरह हो जाएगी, हाँ दिख रहा है ना, ये इक्वेशन कुछ इस तरह हो जाएगी 27। अब ये 1/x-2 की जगह पर हम क्या लिख देंगे a, तो 27a प्लस 31, ये भी 1/y+3 की जगह पर b इक्वल टू 85। अब हम इसे दे देंगे इक्वेशन 1। ओके, सेम सेकंड इक्वेशन भी 31a प्लस 27b इक्वल टू 89, इसे दे देंगे हम इक्वेशन 2। अब देखो दोनों इक्वेशन तो हमें मिल गई, इक्वेशन 1 और 2। अब इनमें हम देख लें पहले, इनके जो कोफिशिएंट है 27, 31 और सेकंड इक्वेशन में इसका अपोजिट है। तो आपको पता ही है क्या करना है, अगर एक दूसरे के अपोजिट है तो पहले हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक लिखना है, एक स्टेटमेंट एडिंग इक्वेशन 1 और 2। हम इक्वेशन 1 और 2 को क्या करने जा रहे हैं, ऐड करने जा रहे हैं। तो सिर्फ ऐड करना, माइनस नहीं कर देंगे। 27a प्लस 31b इक्वल टू 85। ओके, और जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन हमारे पास सेम इसका अपोजिट 31a प्लस 27b इक्वल टू 89। ओके, अब हम दोनों को ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद देखते हैं हमारी वैल्यू क्या आती है। अब पहले मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, 7 और 1 8, 3 और 2 5, यानी 58a प्लस इन दोनों को भी ऐड कर देंगे तो 58b इक्वल टू, इन्हें भी ऐड कर दें, 9 + 4 5 हो जाएगा 14 का 4, 1 करिए 17, ये हो जाएगा 174। ये हमारे पास आंसर आया 58a प्लस 58b इक्वल टू 174। अब आपको क्या करना है, यहाँ भी 58 है, यहाँ भी 58 है। आप एक काम करो, 58 को कॉमन निकाल लो। तो अगर मैं यहाँ से 58 को कॉमन निकाल लूँ तो ब्रैकेट में a प्लस b इक्वल टू 174 बचेगा। ओके, अब ये जो मल्टीप्लाई में है 58, ये इक्वल के इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो अब इसको इक्वल के इस तरफ लाकर हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ओके, तो अब हम इस तरफ ला के डिवाइड कर देते हैं, a प्लस बी इक्वल टू 174 डिवाइड बाय 58। अब 58 का तो टेबल आपको याद नहीं है तो कोई दूसरा टेबल ले लेना जो याद हो। अगर डायरेक्ट करोगे तो डायरेक्ट आपका आंसर ऐसा आएगा, 58 1 और 58 3 होता है 174। यानी आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो ये कुछ इस तरह रहेगी, a प्लस बी इक्वल टू 3, ये इक्वेशन आपको मिलेगी। और हम इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 3rd। ये हमारी 3rd इक्वेशन आ गई, जो कहाँ से आई, हमने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया तो हमें इक्वेशन 3rd मिल गई। ओके, अब हम इक्वेशन 4 निकालेंगे। हमने ऐड कर लिया, अब आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब यहाँ पर भी एक स्टेटमेंट आप लोग लिखोगे, इक्वेशन, अब यहाँ पर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 और 2। ओके, हम इक्वेशन 1 और 2 को क्या करने जा रहे हैं, सब्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो अब जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी वो ये थी, 27x थी, क्या थी देख लेते हैं,
27A प्लस 31B, 27A प्लस 31B इक्वल टू हमारे पास था 85, और दूसरा इसी का अपोजिट था 31A प्लस 27B इक्वल टू 89। अब याद रखना, हाँ हम क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने ऐड किया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब हम इसे क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आती है वो हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा सब्सट्रैक्ट करने में इतना ध्यान रखना, ये प्लस है तो ये पूरा क्या होना चाहिए, माइनस, तभी तो सब्सट्रैक्ट होगा, क्योंकि प्लस और प्लस थोड़ी ना माइनस होता है। तो इस पूरी इक्वेशन को, प्लस है हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। तो अब ये कैसा हो जाएगा, 31 में से 27 माइनस करेंगे तो 4, साइन बड़ा नंबर इसलिए माइनस, और ए का ए एज इट इज़। अब ये 31 में से b माइनस करेंगे तो 4b, साइन बड़ा नंबर प्लस, तो ये प्लस 4b इक्वल टू 89 में से 85 माइनस किए तो 4, साइन बड़ा नंबर और ये माइनस। हमें ये इक्वेशन मिल गई, -4a प्लस 4b इक्वल टू -4 मिला। अब आपको क्या करना है, सब जगह 4 4 है। ओके, तो अब आपको सब, या तो आप ऐसा लिखोगे, इस इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हम सब कैंसिल हो जाएगा, या फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, 4 4 को कॉमन निकाल लेता हूँ। तो 4 और 4 ये मेरा कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में बचा -a प्लस b ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू -4। अब ये 4 मल्टीप्लाई में था, इक्वल के इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -a प्लस b इक्वल टू -4, ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड 4 1 जा 4 1 जा। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन हमें मिलेगी -a प्लस b इक्वल टू -1, इसे हम दे देंगे इक्वेशन 4। ओके, हमें इक्वेशन थर्ड भी मिल गई, इक्वेशन फोर्थ भी मिल गई। अब हम इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखना है आपको, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। हाँ, उर्दू मीडियम के कुछ बच्चे हैं वो पूछते हैं सर यहाँ पर क्या लिखना, तो उनको ये लिखना है मसावत 3 और 4 की बिना पर। ओके, और इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो यही लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। अब थर्ड और फोर्थ हम दोनों इक्वेशन उतार लेंगे, तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास थी a प्लस बी इक्वल टू 3, और फोर्थ इक्वेशन तो ये आई -a प्लस बी इक्वल टू -1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो a वाला टर्म देखो माइनस और प्लस में है, मतलब इजीली कैंसिल, b और b दोनों को हम प्लस कर देंगे तो 2b, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, देयरफॉर हमें b की वैल्यू मिल जाएगी 2। ये 2 डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में था, डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 1 जा, मीन्स हमें b की वैल्यू मिल गई 1। ये हमने b फाइंड आउट किया। हाँ, अभी तक हमें a की वैल्यू फाइंड नहीं हुई है। फिर हम यहाँ पर एक वैल्यू लिखेंगे, देयरफॉर b इक्वल टू 1, पुट इन इक्वेशन। अब इतना याद रखना, आपने b की वैल्यू फाइंड कहाँ से किया है, तो हमने जो b की वैल्यू फाइंड की है वो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करके किया है। तो जो a की वैल्यू हमें फाइंड करना है वो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से ही फाइंड करना पड़ेगा। तो अब हम लिखते हैं देयरफॉर b इक्वल टू 1, पुट इन इक्वेशन, मैं थर्ड में लिखता हूँ, इक्वेशन पुट इन इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड हमारे पास है a प्लस बी इक्वल टू 3, b की वैल्यू 1 आई, तो a प्लस 1 इक्वल टू 3, ये 1 प्लस में इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो a इक्वल टू 3, ये प्लस 1 इस तरफ ला के माइनस कर दो इसे, तो हमें मिल जाएगा 2, मीन्स हमें a की वैल्यू मिल गई 2। अब जाके देखो हमने a और b फाइंड आउट किया, अभी भी हमारा आंसर नहीं आया, हमें फाइंड क्या करना था, x और y फाइंड करना है, और हमने फाइंड किया है a और b। अब याद करो हमने कुछ लेट किया था, तो जो हमने लेट किया था वो हम वापस रखेंगे। तो देखो मैं वापस रखता हूँ, हमने जो लेट किया था, लेट की हुई हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी 1 देख लेता हूँ मैं क्या वैल्यू हमने रखे थे, हाँ 1 x माइनस 2 इक्वल टू a था, 1 x माइनस 2 इक्वल टू a, और दूसरा था 1 y प्लस 3, ये हमारे क्वेश्चन में ही था, 1
y प्लस 3 इक्वल टू b, ये हमने लेट किया था। अब अभी हमने देखा, हमने a और b की वैल्यू फाइंड की है, b की वैल्यू 1 आई और a की वैल्यू 2 आई है। तो अब हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 1 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू 2 की वैल्यू, a की वैल्यू आई है 2 और 1 अपॉन y प्लस 3 इक्वल टू b की वैल्यू है 1। ओके, अब हम इसे सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो डिवाइड में है इक्वल के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू 2 और ये उस तरफ जाके मल्टीप्लाई x माइनस 2। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 को x से मल्टीप्लाई किए तो 2x, 2 2 सा ये हो जाएगा 4, ये -4 और ये 1 एज इट इज़, हाँ ये 1, फिर ये -4 इस तरफ आ के +4 हो जाएगा और यहाँ मेरे पास बचेगा 2x। हमें x मालूम करना है, तो 4 + 1 ये हो जाएगा 5, 2 मल्टीप्लाई में था इस तरफ आके डिवाइड और यहाँ हमारे पास बचा x, मीन्स हमें x की वैल्यू मिल गई 5/2। ये हमने x फाइंड किया। अब इसी तरह हम y को भी देखते हैं, तो 1 अपॉन y प्लस 3 इक्वल टू जो 1 है ये पूरा डिवाइड में उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा। अब 1 से मल्टीप्लाई रहेगा तो सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं, तो ऐसे ही रहेगा। तो 1 इक्वल टू y प्लस 3, प्लस 3 उस तरफ आके -3 हो जाएगा, तो 1 माइनस 3 इक्वल टू y, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो -2 इक्वल टू y, मीन्स हमें y की वैल्यू मिल गई -2। अब जाके हमारा ये वेरिएबल फाइंड आउट हो गया, x की वैल्यू 5/2 और y की वैल्यू -2। ओके, अब आपको क्या करना है, लास्ट में एक ब्रैकेट, पहली वैल्यू x की वैल्यू 5/2 और y की वैल्यू -2, ये आपका फाइनल आंसर। फिर भी आपको कुछ नहीं समझा हो, कोई स्टेप बाकी हो या कोई स्टेप में डाउट हो, तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। और हाँ, वीडियो स्किप नहीं करना वरना ये स्टेप नहीं समझेगा, इसलिए पूरा वीडियो देखा करो ताकि समझ में आए कि कौन सा सवाल, कौन सा क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन कैसा है। फिर भी कुछ डाउट रहे तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। अब इसमें एक और हमारा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में 1.4 में, तो गिन के तो सिर्फ 4 सवाल है, हमारे 3 क्वेश्चन हो गए, एक लास्ट क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं इसी में। लास्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, ये जो है 1 अपॉन 3x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4। वाओ, इसमें तो और अलग थोड़ा सा दे दिया है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी। दूसरा भी 1/2 और ब्रैकेट में हमारे पास है 3x प्लस वाई, फिर बीच में है माइनस, फिर 1/2 और इसमें 3x माइनस वाई इक्वल टू -1/8, -1/8 है। ओके, हाँ मैं थोड़ा इसको ऊपर, हाँ इसमें भी आपको क्या करना है, जो 1/3x प्लस वाई है हम इसको पूरा लेट कर लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट ये सॉल्व होगा नहीं, इसलिए मैं पूरा लेट कर लेता हूँ। लेट बी द 1/3x प्लस वाई इक्वल टू m, मैं इसे m ले लेता हूँ, एंड अगेन 1/3x माइनस वाई बी द n। तो अब यही इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है कुछ इस तरह हो जाएगी, 1/3x प्लस वाई ये पूरा हमारे पास हो जाएगा m, प्लस 1/3x माइनस वाई ये पूरा हमारे पास हो जाएगा n इक्वल टू 3/4। ओके, सेम यहाँ पर भी हम करेंगे, 1/3x प्लस वाई, ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ मैं, 1/3x प्लस वाई ये पूरा हमारे पास हो जाएगा m, बट डिवाइड में क्या है 2, तो हम उसे ऐसे ही रहने देंगे। अगेन माइनस 1/3x माइनस वाई ये पूरा हमने सपोज किया है n, तो ये ऊपर हो जाएगा n, बट डिवाइड में 2 है तो ये ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू यहाँ पर है -1/8। अब देखो ये इक्वेशन ऐसी थी, हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ऐसी ही हुई। अब इसमें भी और सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है ताकि हमारी एक जर्नल इक्वेशन आ जाए जो हम इजीली सॉल्व कर सकें और x और y की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो अब ये भी इजी नहीं है, ये भी थोड़ा कन्फ्यूज़न है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो 4 दिख रहा है इस 4 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा इनके साथ, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा,
यहाँ के दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो 1 टाइम लिख सकता हूँ मैं, और 1 टाइम लिखने के बाद इक्वल के उस तरफ कर दूंगा तो ये भी डिवाइड में हो जाएगा। तो उसके बाद क्या क्या बचेगा वो हम देखेंगे। ओके, तो पहले मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ, नहीं मैं यहीं थोड़ा लिखता हूँ। 4 यहाँ डिवाइड में इस तरफ चले आएगा तो ब्रैकेट में हो जाएगा ये टर्म m प्लस n इक्वल टू 3, और यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो मैं ऊपर वाला 1 टाइम एंड सॉरी नीचे वाला 1 टाइम m माइनस n डिवाइड बाई 2 इक्वल टू -1/8। अब ये 2 डिवाइड में ना इक्वल के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। नेक्स्ट पेज पे देखो, पहले जो ब्रैकेट वाला था मैं लिख लेता हूँ वरना समझ में नहीं आएगा। 4m प्लस n इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर 3 था और यहाँ पर था m माइनस n डिवाइड बाई 2 इक्वल टू -1/8। कुछ इस तरह था हमारे पास पिछले पेज पे। ओके, अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ। तो पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4m प्लस 4 को n से मल्टीप्लाई किया तो 4n इक्वल टू 3। अब हम इसे दे देंगे इक्वेशन 1। अब जाके देखो हमारी इक्वेशन 1 बनी है, और ये तो अभी बनेगी नहीं, इसका और काफ़ी टाइम है। तो देखो यहाँ 2 डिवाइड में इक्वल के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये इक्वेशन हो जाएगी m माइनस n इक्वल टू -1/8 इंटू 2 डिवाइड में था मल्टीप्लाई। अब 2 के टेबल में 8 आता है तो कैंसिल कर दो, आता है तो 2 1 जा 2 4 जा। अब ये जो 4 डिवाइड में है बचा है ना हमारे पास, ये इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट के साथ। तो ये इक्वेशन 1 तो हो गई। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को मैं इस ब्रैकेट बना के इधर पे 4 लिख लिया समझ लो। अब 4 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 4 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4m। 4 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n और -1 एज इट इज़। ये जो हमें इक्वेशन मिली ये इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई और ये इक्वेशन 2 आ गई। अब हम इसे सॉल्व करेंगे और यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास है वो है 4m प्लस 4n इक्वल टू 3, और जो सेकंड इक्वेशन है वो है 4m माइनस 4n इक्वल टू -1। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखो कुछ मल्टीप्लाई करना नहीं है क्योंकि हमारे पास जो कोफिशिएंट है ऑलरेडी सेम है और ऑलरेडी प्लस और माइनस में गिवन है। तो ये प्लस और माइनस वाला टर्म कैंसल। 4 प्लस 4 ये हमारे पास हो जाएगा 8m इक्वल टू 3 में से 1 माइनस किए तो 2। तो देयरफॉर m इक्वल टू 2। 8 मल्टीप्लाई में था डिवाइड हो गया, 2 1 जा 2 4 जा, मीन्स हमें m की वैल्यू मिल गई 1/4। ये हमने m फाइंड आउट कर लिया। इतना याद रखो, अभी तक हमें m मिला है, अब हमें क्या फाइंड करना है n। अब चूँकि मालूम क्या करना है x और y, तो वो भूलना नहीं, हाँ मेन टॉपिक। m मिल गया, अब हम क्या करेंगे देयरफॉर m इक्वल टू 1/4 पुट इन इक्वेशन। पुट इन इक्वेशन आप किस में पुट करोगे, जिसकी वजह से m की वैल्यू मिली है, मतलब कि इक्वेशन 1 और 2 की वजह से। तो आप 1 या 2 किस में पुट कर लो, मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ क्योंकि वो प्लस वाली है। पुट इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 जो हमारे पास है वो है 4m प्लस 4n इक्वल टू 3। तो 4 एज इट इज़ इंटू m की वैल्यू 1/4, यहाँ पे हम लिख लेंगे 1/4 प्लस 4n इक्वल टू 3। अब ये भी 4 ऊपर भी और नीचे भी, यानी 4 1 जा कैंसिल, मतलब रिमेनिंग 1 हमारे पास बचा। तो 1 प्लस 4n इक्वल टू 3। ये 1 प्लस में इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो 4n इक्वल टू 3 माइनस 1। अब 3 में से अगर हम 1 माइनस करते हैं तो 2, और यहाँ पर 4n, हमें n फाइंड आउट करना है तो n इक्वल टू 2। 4 मल्टीप्लाई में था डिवाइड, तो 2 1 जा 2 2 जा 4, मीन्स हमें यहाँ लिख लेता हूँ साइड में, हमें n की वैल्यू मिल गई 1/2। ये हमें फाइंड हो गया n। हमें m भी मिल गया,
n भी मिल गया। बट याद रखना हमें फाइंड क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करना है, m और n की नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, हमने जो लेट किया था, लेट की हुई वैल्यू वापस यहाँ पर पुट करेंगे। याद रखो ये हमारा आखिरी सवाल है, इसलिए स्किप नहीं करना वरना ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो अब हम आगे जो लेट किए थे वो लेट की हुई वैल्यू वापस लिखेंगे। अब यहाँ देख लो हमने लेट क्या किया था, लेट हमने किया था 1/3x + y = m एंड 1/3x - y = n। तो ये वैल्यू हम वापस पुटअप करेंगे। अभी मैं लिख लेता हूँ 1/3x + y = m और यहाँ पर है 1/3x - y = n। ये हमने लेट किया था। और अभी देखो हमने m और n की वैल्यू फाइंड किया है। m की वैल्यू है 1/4 और n की वैल्यू 1/2। तो ये वैल्यू हम वहाँ पर लिखेंगे। m की वैल्यू 1/4 है। अब तो ये 1/3x + y एज इट इज़ इंटू 1, या m की जगह पर 1/4 और 1/3x + y एज इट इज़ और n की जगह पर 1/2। ओके, पूरी वैल्यू अब हम ले ली। अब हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करना है। अब आप तो एक काम कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम, या फिर दोनों तरफ 1 1 है तो इसको पलट दो। तो हमारी ये इक्वेशन कुछ इस तरह हो जाएगी, 3x + y = 4। हमने इक्वेशन 1 और 2 ऑलरेडी दिया है, तो अब हम इसे देंगे इक्वेशन नंबर 3। ओके, सेम इसे भी पलट दो तो ये हो जाएगा 3x + y = सॉरी ये प्लस नहीं है, ये माइनस है, -y = 2 हो जाएगा। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब हमें इक्वेशन थर्ड और फोर्थ मिल गई। अब हमें इसे सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो अब हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को हम सॉल्व करेंगे। अब जो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ है, तो थर्ड वाली तो हमारे पास ये है और फोर्थ वाली ये, पहले उतार लेंगे, नहीं दिखेगा तो बता देना। हाँ, थर्ड वाली हमारे पास है 3x + y = 4 और फोर्थ वाली है 3x, ये माइनस था, मैंने गलती से प्लस कर दिया था, -y = 2। ओके, अब +y - y कैंसिल, 3 + 3 ये हमारे पास हो जाएगा 6x = 4 + 2 ये 6, मीन्स x = 6। ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड 6 1 जा 6 1 जा, मीन्स हमें x की वैल्यू मिल गई 1। ये हमने x फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब हमें जो फाइंड करना है वो y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर x = 1 किस में पुट करेंगे, जिसकी वजह से हमें x मिला है। पुट इन इक्वेशन, किस में पुट करना है, जिसकी वजह से हमें ये मिला। हमें किसकी वजह से मिला, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ की वजह से। तो हम थर्ड या फोर्थ किस में पुट करें, तो मैं थर्ड वाली लेता हूँ, ये प्लस वाली है। पुट इन इक्वेशन थर्ड। ओके, इक्वेशन थर्ड हमारे पास है 3x + y = 4। ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड है। अब इसमें हमें x की वैल्यू 1 मिली है, तो 3x यहाँ पे 1 + y = 4। अगेन 3 1 जा 3, तो 3 + y = 4, +3 इस तरफ आके -3 हो जाएगा, तो y = 4, ये -3, और अगर 4 में से हम 3 माइनस करते हैं तो 1, मीन्स हमें y की वैल्यू मिल गई 1। अब जाके हमने x फाइंड आउट किया, y फाइंड आउट किया, आपको दोनों वैल्यू मिल गई। अब आपको लास्ट में क्या करना है, एक ब्रैकेट बनाना है यहाँ पर एकदम लास्ट में, ब्रैकेट पहली वैल्यू x की, तो x की वैल्यू हमें मिली 1, फिर कॉमा, और दूसरी वैल्यू y की भी वैल्यू 1। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया दोस्तों। फिर भी आपको कुछ डाउट हो या कुछ पूछना हो या इसमें कोई स्टेप नहीं समझा हो तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। ये आपका आखिरी सवाल था इस क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज में का भी। एक्सरसाइज 1.4 के चारों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। ओके, फिर भी आपको कुछ डाउट रहे, कुछ पूछना रहे तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है, आप चाहो तो उसमें से ज्वाइन होकर कुछ भी डाउट रहे तो डायरेक्ट पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।